जय श्री कृष्णा। आज हम पुरुषोत्तम मास के तीसरे दिन के तीसरा अध्याय सुनेंगे। हे नारद जी, जो कुछ श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर से कहा वही तुमसे कहता हूँ। एक समय धर्मराज युधिष्ठिर जुए में दुर्योधन से सब कुछ हार गए तो द्रौपदी के बालों को पकड़कर दुष्ट दुशासन ने खींचा और वस्त्र भी पकड़कर खींचे तो श्री कृष्ण भगवान ने रक्षा की। उसके पश्चात युधिष्ठिर आदि राज्य को छोड़कर काम्यक वन को चले गए। वहाँ पर वन में युधिष्ठिर आदि बाल बिखरे वन में रहने वाले हाथियों की तरह वन में फलों को खाकर अति दुख को प्राप्त हुए। एक समय देवकी के पुत्र श्री कृष्ण भगवान उनको दुखी जानकर काम्यक वन को गए। उस समय युधिष्ठिर आदि श्री कृष्ण भगवान को देखकर ऐसे खुश हुए मानो देह में प्राण आ गए हों। वे बड़े प्रेम से मिलने और हरि के चरण कमलों में नमस्कार किया। द्रौपदी ने भी प्रणाम किया। राजा युधिष्ठिर को दुखी देखकर और ऐसे ही द्रौपदी को भी दुखी देखकर श्री कृष्ण भगवान भी अत्यंत दुखी हुए। जब विश्वात्मा भक्तवत्सल भगवान ने दुर्योधन को भस्म करने के लिए कोप किया तो मानो करोड़ों काल कराल समान मुख से प्रलय काल की अग्नि उठी हो और दांतों को पीसते हुए मानो त्रिलोकी को भस्म कर देंगे। तब अर्जुन श्री कृष्ण भगवान को क्रोध में देखकर भय से कांप उठा। युधिष्ठिर और द्रौपदी तथा दूसरे उपस्थित वृंद हाथ जोड़कर भगवान को प्रसन्न करने के लिए स्तुति करने लगे। अर्जुन कहने लगे, हे कृष्ण, हे जगन्नाथ, हे नाथ, मैं जगत के बाहर नहीं हूँ, फिर आप मेरी रक्षा क्यों नहीं करते? आप तो सारे जगत की रक्षा करने वाले हो। जिसके नेत्र के गिरने से ब्रह्मा का पतन हो जाता है, जिनके कोप से क्या कुछ न हो जाए, कोई नहीं कह सकता। हे तात, हे जगतपते, इस संहार करने वाले क्रोध को हरो। आपके क्रोध से संसार में प्रलय हो जाएगी। भगवान कहने लगे कि हे नारद जी, अर्जुन इस प्रकार कहकर हाथ जोड़कर श्री कृष्ण भगवान को नमस्कार करने लगे। तब श्री कृष्ण भगवान अर्जुन के इस प्रकार के स्तुति भरे वचन सुनकर शीतल हो गए। फिर प्रेम से आकुल व्याकुल होकर युधिष्ठिर आदि श्री भगवान को बारंबार नमस्कार करने लगे। श्री नारायण कहने लगे कि हे नारद जी, इस प्रकार प्रेम से मग्न हो सिर झुकाकर हाथ जोड़ बारंबार भगवान कृष्ण को नमस्कार कर अर्जुन ने भगवान कृष्ण से जो प्रश्न किया वह मैं तुमसे कहता हूँ। हरि भगवान सब सुनकर पांडवों के हित कर वचन कहने लगे। कृष्ण कहने लगे, हे अर्जुन, मेरे वचनों को सुनो और आपने जो अपूर्व प्रश्न किया है, यद्यपि मैं इसका उत्तर देने को समर्थ नहीं, यह गुप्त प्रश्न ऋषियों को भी कठिन है, तो भी हे अर्जुन, मैं तुम्हारी मित्रता और भक्ति से प्रसन्न होकर अत्यंत कठिन उत्तर को क्रम से कहता हूँ, सुनो। हे अर्जुन, किसी समय में संयोगवश अधिक मास आया। उसको सब असहाय निंदक अपूज्य मलमास और रवि की संक्रांति से वर्जित ऐसा कहते हैं। मल यानी गंदा मास होने से स्पर्श करने योग्य नहीं है, सब कर्मों में निंदित है। इस प्रकार लोगों से वचन सुनकर वह मलमास कांतिहीन निरुद्योगी दुख से युक्त मेरे पास आया और वैकुंठ में, जहाँ पर मैं निवास करता था, स्वर्ण के सिंहासन पर बैठे हुए देखकर मुझको दंडवत प्रणाम किया और दोनों हाथ जोड़ने
नेत्रों से आंसू बहाता हुआ इस प्रकार कहने लगा। तीसरा अध्याय समाप्त हुआ। जय श्री कृष्ण।